अभी सरकार ने उद्योगपतियों की मांग पर उनके हित में पुराने श्रम कानूनों को, जो कानून मजदूरों ने लड़ करके संघर्ष और कुर्बानियों से हासिल किए थे, उन तमाम अधिकारों को उन्होंने ख़त्म कर दिया है। मजदूर की परमानेंसी ख़त्म हो जाएगी, पूरा ठेकेदारी की छूट दे दी गई है। उद्योग को पहले बंद करने के लिए जहां 100 मजदूर होते थे, सरकार से परमिशन लेने की ज़रूरत होती थी, अब उन्होंने जो है 300 कर दिया है। यानी कि बड़े बड़े कारखानों को जब मालिक चाहे तब बंद कर देगा, ये छूट जो उन्होंने दे दी है। ये कानून मजदूरों ने नहीं मांगे, सरकार ने उद्योगपतियों के कहने पर दिए। मजदूर मांग रहा है कि श्रम कानूनों को सख्ती के साथ लागू कराया जाए, मजदूर को जीने लायक न्यूनतम वेतन दिया जाए। मात्र 11,000 रुपये न्यूनतम वेतन है। इस दिल्ली के नज़दीक रहने के कारण क्या 11,000 रुपये में एक मजदूर अपने परिवार के साथ रह सकता है? 3 कृषि कानूनों को जब सरकार ने वापस लिया तो सरकार ने किसानों की मांगों पर सहानुभूति विचार करके उनको जो है एमएसपी की गारंटी करने का वादा किया था। आज किसान को फसल का वाजिब दाम नहीं मिलता, एमएसपी की गारंटी जो सरकार को करनी थी वो नहीं की। वामपंथी दलों का विभिन्न श्रमिक संगठनों की तरफ से आज दिल्ली के यंत्र मंत्र में प्रोटेस्ट किया जा रहा है। जैसे आप देख सकते हैं CITU है, AICCTU है और अखिल भारतीय किसान सभा है, AIKS, ये सब के तरफ से आज विक्षोभ प्रदर्शन किया जा रहा है। कई सारे मांगे हैं उनके, तो आज हम उनसे पूछते हैं। पहले इनका भाषण जो बोल रहे हैं इनका थोड़ा रिकॉर्ड कर लेते हैं, उसके बाद हम पूछेंगे। तो थोड़ा रिकॉर्ड कर लीजिए। और सरकार से मांग किया है कि जिस तरह 3 कृषि कानून, काले कानूनों को सरकार ने वापस लिया, उसी तर्ज पर मजदूरों के ऊपर गुलामी लादने वाले 4 श्रम संहिता कानूनों को जो है सरकार वापस ले, रद्द करे। अगर सरकार मजदूर विरोधी इन कानूनों को वापस नहीं लेती है तो देश का मजदूर और किसान देश के अंदर एक बड़े आंदोलन की तैयारी करेगा, जिसमें देशव्यापी हड़ताल भी शामिल है। गौतम बुद्ध नगर से CITU और किसान सभा के बड़ी संख्या में साथी जनता। तो जैसे ये बोल रहे हैं कि सरकार ने पहले दबाव के वजह से 3 काले कृषि कानून को वापस लिया था, अभी इनका मांगे हैं कि और 4 कानून है जिसको वापस करने का ये मांग कर रहे हैं। तो जो 4 काले कृषि कानून को आप वापस करने का मांग कर रहे हैं, वो कानून सब क्या है? अभी सरकार ने उद्योगपतियों की मांग पर उनके हित में पुराने श्रम कानूनों को, जो कानून मजदूरों ने लड़ करके संघर्ष और कुर्बानियों से हासिल किए थे, उन तमाम अधिकारों को उन्होंने ख़त्म कर दिया है। मजदूर की परमानेंसी ख़त्म हो जाएगी, पूरा ठेकेदारी की छूट दे दी गई है। मजदूर को जब चाहे नौकरी से निकाला जा सकता है। आप कॉन्ट्रेक्चुअल फार्मिंग की बात कर रहे हैं, जो कृषि क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं। सारी चीज़ें इसमें हैं। उद्योग को पहले बंद करने के लिए जहां 100 मजदूर होते थे, सरकार से परमिशन लेने की ज़रूरत होती थी, अब उन्होंने जो है 300 कर दिया है। यानी कि बड़े बड़े कारखानों को जब मालिक चाहे तब बंद कर देगा, ये छूट जो उन्होंने दे दी है। पहले जहाँ 20 मजदूर काम करते थे वहाँ PF PSI तमाम सुविधाएं लागू होती थी, अब उसको बढ़ा करके उन्होंने 50 कर दिया है। यानी अभी जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है, जो छोटे छोटे संगठन है, जहाँ पे PF प्रोविडेंट फंड लागू करना जरूरी है, वहाँ पे भी नहीं किया जा रहा है। छोड़िए, और दूसरा क्या है? जब आज नहीं किया जाए, कानून है, और उसके बाद भी मजदूरों से जो 8 घंटे का कानून है, आज भी मजदूरों से जबरन 12-12 घंटे काम लिया जाता है, जिसका कोई ओवर टाइम नहीं दिया जाता। अब सरकार ने 12 घंटे काम लेने का पूरा लाइसेंस मालिकों को दे दिया है। महिलाओं से रात्रि पाली में काम कराने का जो है छूट जो है सरकार ने उनको दे दिया है। तो इन तमाम जो कानून है, न्यूनतम वेतन की कोई गारंटी नहीं है। ये कानून मजदूरों ने नहीं मांगे, सरकार ने उद्योगपतियों के कहने पर दिए। मजदूर मांग रहा है कि श्रम कानूनों को सख्ती के साथ लागू कराया जाए, मजदूर को जीने लायक न्यूनतम वेतन दिया जाए। कई साल से लड़ाई है कि 26,000 रुपये कम से कम न्यूनतम वेतन होना चाहिए। हम गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश से आते हैं, मात्र 11,000 रुपये न्यूनतम वेतन है। इस दिल्ली के नज़दीक रहने के कारण क्या 11,000 रुपये में एक मजदूर अपने परिवार के साथ रह सकता है? क्या उसकी सामाजिक सुरक्षा हो सकती है? तो मजदूरों का सामाजिक सुरक्षा के बारे में इनका लड़ाई है। ये बोल रहे हैं 11,000 से बढ़ाकर इसको 26,000 रुपया सब महीना में कर दिया जाए। तो क्या ये वास्तव में भारत में संभव है कि सबका 26,000 रुपया कर दिया जाए? बिल्कुल संभव है। आज जो महंगाई है और सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने जो न्यूनतम वेतन तय करने का फार्मूला तय किया है, वो आज 30,000 से ऊपर जाकर एक मजदूर का न्यूनतम वेतन बैठेगा। केरल की सरकार जब 26,000 रुपये न्यूनतम वेतन लागू कर सकती है, दिल्ली की सरकार जब 19,000 रुपये न्यूनतम वेतन दे सकती है, तो गौतम बुद्ध नगर के अंदर या उत्तर प्रदेश के अंदर या बाकी राज्यों के अंदर 26,000 रुपये न्यूनतम वेतन आज क्यों नहीं हो सकता? तो जो देश भर में विभिन्न राज्यों में जो सामाजिक असमानताएं हैं,
जो मिनिमम वेजेस को लेकर के जो असमानता है उनके खिलाफ इनका आवाज़ उठा रहे हैं। तो दूसरा बात है कि एक है कि एमएसपी के ऊपर भी आप लोगों ने काफ़ी मांगे किए थे। एमएसपी को लेकर भी सरकार ने निर्वाचन से लड़ने से पहले इन्होंने बिहार में भी बोले थे कि हम इतना एमएसपी कर देंगे, उत्तर प्रदेश में भी बोले थे हम इतना एमएसपी कर देंगे। तो आपको लगता है कि वो जो वादा किया था सरकार ने वो एमएसपी लागू करने में उन्होंने सक्षम हुआ है? 3 कृषि कानूनों को जब सरकार ने वापस लिया तो सरकार ने किसानों की मांगों पर सहानुभूति विचार करके उनको जो है एमएसपी की गारंटी करने का वादा किया था। आज किसान को फसल का वाजिब दाम नहीं मिलता। एमएसपी की गारंटी जो सरकार को करनी थी वो नहीं की। आज यही कारण है कि किसान आत्महत्या करने को विवश है। रोज देश के अंदर गन्ना किसानों को जो एमएसपी अब तक उत्तर प्रदेश में मिल रहा है, आप उस बारे में नहीं बोल रहे हैं? एमएसपी नहीं मिल रहा है। गन्ने का कुछ रेट बढ़ाया, वो भी बहुत न्यूनतम बढ़ाया है। लेकिन टेलीविज़न में तो योगी सरकार का एडवर्टाइजमेंट हमेशा आ रहा है कि गन्ना किसानों का जो हक है हम उनको दे रहे हैं, एमएसपी पे दे रहे हैं, आप मना कर रहे हैं। टेलीविज़न अखबार क्या कह रहे हैं, एक बड़ा हिस्सा टेलीविज़न और अखबार का सरकार के इशारे पे आज काम कर रहा है। इन श्रम कानूनों को जिनने मोदी सरकार ने मजदूरों को गुलामी थोपने के लिए लागू किया है, तमाम मीडिया, तमाम चैनल सरकार की जो है वाही कर रहे हैं और बहुत बढ़िया बता रहे हैं। तो मीडिया और अखबार और चैनल सरकार के दबाव में है, क्योंकि सरकार से उनको आर्थिक लाभ लेना है, विज्ञापन लेना है। और जो लोग निष्पक्ष तरीके से जो खबर लगा रहे हैं उनके ऊपर सरकार जो है दबाव बना रही है, उनके ऊपर कार्रवाइयाँ हो रही हैं। इसलिए बहुत सारे लोग जो पत्रकार और जो मीडिया के लोग जो डरे हुए हैं और सही दिखाने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, ये बताया जा रहा है कि साठगांठ में चल रहा है सरकार। मीडिया जो है, जिसको पेड मीडिया ये बोल रहे हैं, उनके माध्यम से सरकार जो काम कर रही है उसको भी दिखा रही है, जो नहीं कर रहे हैं उसको भी दिखा रही है। लेकिन मेरा एक सवाल है, आप बोल रहे हैं कि आगे और प्रोटेस्ट को और मजबूत किया जाएगा, आप लोग सड़कों पे उतरेंगे। जब तक किसानों का जो दाबी है उसको अगर पूरा नहीं किया जाए तब तक आपका लड़ाई रहेगा। लेकिन कुछ महीने पहले हमने दिल्ली में जो प्रोटेस्ट हुआ था उसका एक रूप देखा था कि रास्ते ऑक्यूपाई कर लिए गए थे, और 5-6 महीने तक आम आदमियों को आना जाने में बड़ा परेशानी हो रहा था। क्या आप उस तरह का प्रोटेस्ट का बात कर रहे हैं जिसमें पंजाब से भी किसान आए थे, देश भर से किसान आए थे कई जगह से? तो कई लोग बोल रहे थे कि ये किसान नहीं है। तो लेकिन जो प्रोटेस्ट था उसके वजह से आम आदमी को काफ़ी तकलीफ झेलना पड़ता था। क्या आप उस तरह का प्रोटेस्ट का आह्वान कर रहे हैं? देखिए, जो किसान आंदोलन हुआ उस किसान आंदोलन ने रास्ते का आवागमन बंद नहीं किया, वो सरकार ने ही रास्तों के आवागमन बंद कराया। किसान तो दिल्ली, लोग तो घर बना दिए थे सड़क के ऊपर। नहीं, किसान तो दिल्ली के लिए मार्च किए थे। उनको जब बीच सड़क पर रोक दिया गया तो मजबूर होकर के, जहां उनको सरकार ने रोका, मजबूर होकर के वहीं वो धरने पे बैठ गए। तो सरकार अगर उनको जो दिल्ली के अंदर रामलीला मैदान में या जंतर मंतर पर आने की इजाज़त देती तो हम किसानों को जो है बीच सड़क पे बैठने की ज़रूरत नहीं थी। तो सरकार ने जो सड़क पे बैठाया, सरकार ने सड़क पे रोका। लोगों को परेशानी जो हुई वो सरकार की नीतियों के कारण हुई और किसान अपने हक के लिए लड़ा। और वही सरकार जो सरकार कह रही थी ये किसान नहीं है, और आखिर किसान आंदोलन के दबाव में उनको कृषि कानून वापस लेने पड़े। तो सरकार अपने आप में खुद जो है धोखा साबित हुई, उनकी बात अपने आप में गलत साबित हुई। क्यों झुकी वो? इसलिए झुकी। आपको बहुत मतलब साधुवाद ये बोलूँगा कि जो 3 काले कृषि कानून थे उसको वापस करने में आप लोगों का बड़ा योगदान रहा है, बहुत अच्छा बात है। लेकिन साथ में एक सवाल भी आता है कि जो किसान वहाँ पे बैठे थे, कुछ किसान ऐसे भी बैठे थे जो पंजाब से ट्रैक्टर लेके आए थे और पैर का मसाज हो रहा था वहाँ पे पिज्ज़ा बन रहा था, तरह तरह के मसाज फैसिलिटी वहाँ पे था। वो किस तरह के किसान थे? देखिए, किसान तो किसान हैं। एक संपन्न किसान होता है जिसके पास 500 बीघे ज़मीन है, 100 बीघे ज़मीन, किसान का प्रॉब्लम 100 बीघे ज़मीन है। किसान तो वो भी है, खेती कर रहा है। तो सब तरह के किसान थे उस आंदोलन में। गरीब किसान भी था, मजलिया किसान भी था, और जिनके पास अच्छी ज़मीनें हैं वो किसान भी था। और अपनी पसंद का खाना खाना, अपने अपने, कोई जो है इडली सांभर खाता है, कोई रोटी खाता है, कोई दाल चावल खाता है, कोई पिज़्ज़ा खाता है। ये तो अपना अपना भोजन है, जिसको जैसा अच्छा लगेगा वैसा खाएगा। तो कौन क्या खा रहा है इस पर जो है किसी को सवाल उठाने का कोई अधिकार नहीं है।
तो आप देख रहे थे किसान आंदोलन का जो भविष्य में दिल्ली में कूच करने का जो इनका ये अंदाज़ा है उसके बारे में हम बोल रहे थे। लेकिन इनका जो संघर्ष है उसका मुख्य मुद्दा है कि समानता का अधिकार, किसानों को अपना हक का अधिकार, इसके लिए ये लोग आज दिल्ली के जंतर मंतर में संघर्ष कर रहे हैं। तो विजय कुमार दास, सौगंध टीवी, दिल्ली। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।